आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। ध्यान रखना, एक बार की बात है, एक बाबूजी मरणासन डले थे, बूढ़े थे, तो बूढ़ा क्या करेगा। आपने देखा, मैं हमेशा कहती हूँ आजकल का बच्चा बूढ़ा ही पैदा होता है। बच्चों में तो उल्लास होता था, खेलते कूदते थे, लड़ते झगड़ते, देते लेते थे। अब अकेला बंदा बच्चा है, अकेला एक बच्चा हो गया, अब वो कहाँ, आप समझ गए, अकेला आदमी कहाँ माथा मारे। फिर भी लोग खुश हो रहे हैं, हमारा तो एक बेटा है। छोटी फैमिली है, अरे छोटी फैमिली है, आने वाले बच्चे डिप्रेशन में जिएंगे, कौन दिखेगा उन्हें अपना, क्या जीवन में उनकी रिश्तेदारी रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। बहुत खुश मत होना। अरे एक पैदा करना हो तो तीर्थंकर सा करना, पूत जने तो ऐसा जन कह दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान, नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। रागी की गर्दन हिलने के कारण, लेटने के कारण कहती है, ऐसे से हिलती है कि मैं गलती करके जा रहा हूँ, तुम मेरी जैसी गलती मत करना। त्यागी की गर्दन पालकी में जाती है और वहाँ भी डोले में ही पहुँचती है, उसकी गर्दन कहती तुम भी मेरे जैसा काम करके मेरे पीछे पीछे आना। और एक बाबूजी मर रहे थे,
तो वो कुछ बोल रहे थे, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। तो बच्चों ने डॉक्टर के पास कहा, वो बाबा कुछ ऐसे बोल रहे थे। तो बच्चों ने सोचा, आप सच बताना, आपको बाबा बोल रहा हो आपके पिताजी बाबूजी, तो क्या समझ में आता है? कोई बक्सा समझ में आता है, बेदी समझ में थोड़ी आएगी। तो बच्चे कहने लगे, बाबूजी ने कोई बक्सा छुपाया होगा कुछ झाड़ी उड़ी में, तो बाबा झाझा कर रहे हैं, समझ में तो आ नहीं रहा क्या कह रहे हैं। तो बच्चे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मौके का फ़ायदा उठाया, बोले बोल तो जाएंगे, लेकिन क्या आप समझ गए? लेकिन और किंतु बड़े खतरनाक होते हैं। तो बोले लेकिन, बोले क्या? बोले कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। बोले लगा दो। कितने का लगेगा? बोले 1 लाख रुपए का। थोड़ी ताकत का इंजेक्शन था। तो बोले उन लोगों ने कहा लगा दो बाबूजी, एक बक्सा बता देंगे तो सारा, समझ गए, आ जाएगा सारा। इतनी अच्छी बात है, तुम लोग तुरंत बता देती हो। बोले सारा बक्से का हिसाब किताब हो जाएगा। 50-50 हज़ार दोनों बेटों ने दिए, इंजेक्शन लगा। बाबूजी बोल रहे थे बकरी झाड़ू खा रही है। समझ गए? आप कहोगे कैसा बेईमान बाप था, इससे अच्छा मर ही जाता। 1 लाख रुपए बच्चे के लगा दिए और क्या बोल रहा था? बकरी झाड़ू खा रही है। आप ध्यान रखना, हम भी क्या बोलते हैं, बेटा तू ठीक से रहना, तुझे सेटल कर जा रहे। बेटा सेटल हो जाएगा तुम्हें पूछने आएगा? क्योंकि जिन्हें हम बोलना सिखाते हैं वो चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें गिनतियां सिखाई थी वो गलतियां गिनाते हैं, और जिन्हें कहते हैं प्यार से लोरियां सुनाई थी वो ताने सुनाते हैं, जिनके सजदे में हम जागे थे वो सदमे में जगाते हैं, वो सदमे में जगाते हैं। ध्यान रखना, बगल के कमरे में यदि माँ बाप की चीखने की भी आवाज़ आ रही हो तो बच्चे सोचते हैं माँ के कमरे में टीवी चल रहा होगा। उनके हंसने की आवाज़ आती है, पता नहीं कि उनके हंसने से हमारी चीख निकलती है, ये हमारी चीख पर उन्हें हंसी आती है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। तो हम सबको मृत्युंजय की सिर्फ आराधना नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी अरिहंत हुए हैं सब मृत्युंजयी हैं। और हम भी ये विधान उन परमेश्वरों को, उन रिद्धिधारी मुनियों के अर्घ चढ़ा रहे हैं। लोग कहते चमत्कार को नमस्कार है, हमने कहा नमस्कार हो तो चमत्कार है। एक नमस्कार बता दो, एक चमत्कार बता दो जहाँ नमस्कार नहीं हुआ हो। कहते हैं वफा तो मौत से सीखो, वफा तो मौत से सीखो, एक बार अपना लेती है तो छोड़कर नहीं जाती है। और कहते जिंदगी गुजर जाती है तकलीफ़ों में, कितनी भी हो, मौत तकलीफ़ें खत्म कर जाती है, तरकीबें समाप्त कर जाती है। और कहते हैं एक रुमाल भी भेंट न किया, एक रुमाल भी भेंट न किया जिंदा थे तब तक। ध्यान रखना, दुनिया की हकीकत है, एक रुमाल भी भेंट न किया जिंदा थे तब तक। आप सालों पर साल उड़ाए जा रहे हैं, आप सालों पर साल उड़ाए जा रहे हैं। जिंदा थे तो किसी ने पास ना बैठाया, जिंदा थे तो किसी ने पास ना बैठाया, ना बेटा बैठने आया। अब मर गया तो सारे घर पर बैठने आ रहे हैं, अब मर गया तो सारे घर पर बैठने आ रहे हैं। जब भूखा था तो एक वक्त की रोटी प्यार से नहीं दी, जब भूखा था तो एक वक्त की रोटी प्यार से नहीं दी, अब मुंह में घी और कहते गंगा जल पिला रहे हैं। और कहते जिंदगी में एक कदम मेरे साथ नहीं चले, जिंदगी में एक कदम मेरे साथ नहीं चले। आप फूलों से सजा कर कंधे पर उठा कर ले जा रहे हैं, आप फूलों से सजा कर कंधे पर उठा कर ले जा रहे हैं। ध्यान रखना है, दुनिया की हकीकत है। ये तो कांटों में हमारे गुरु कैसे होते हैं, ये कांटों में महक बिखेरा करते हैं, ये पंख विहीन पंछियों में चहक बिखेरा करते हैं। जिन जिन की सांसें टूट चुकी हैं दुख दर्दों में, ये उनमें भी प्राण बिखेरा करते हैं, ये उनमें भी प्राण बिखेरा करते हैं। तो जिंदगी में
तकलीफें समाप्त नहीं होंगी। तरकीबें ऐसी निकालो कि हमारी तकदीरें बदल जाएं। रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो आज से अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। काम दुखी काम दाहिनी परिचिनिया दादृतो नित्यम। परमात्मा से जुड़ जाना, परमात्मा के प्रति एक ही भाव आ जाना कि वास्तव में परमात्मा का भी हम क्या करते हैं, कल्याण मंदिर मुदारम अवध्य बेती। भगवान कल्याण के मंदिर हो, आप उदार हो, अवध्य बेती हो, आपको कोई काट नहीं सकता है आपकी बात को नहीं। और क्या करें, कितनी अच्छी बात कही है कि इसके साथ साथ भव जले पतताम जनानाम, डूबे हुए प्राणियों के एक अवलंबन आप हो। क्या भगवान आएंगे खेवटिया बन के आएंगे क्या? ध्यान रखना, खेवटिया बनकर नहीं आएंगे, लेकिन जिस रास्ते पर आप चले हो उस रास्ते पर, रास्ते का मतलब कोई सड़क नहीं है, शिखर जी का पहाड़ नहीं है जिस पे चढ़कर लोग कहते हैं एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं होवे। मैं कहती हूँ भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुए। भावना होना चाहिए, क्योंकि जिससे लगाव होता है उसके गुणों से आप एक सेकंड को भी खाली नहीं होते। उसकी चर्चा, उसका ख्याल, उसको पाने का लक्ष्य रखते हैं। एक लौकिक में भी आपने देखा होगा, प्रेमी कहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन हमें कोई जुदा, मर के भी जुदा नहीं कर सकता है। और सच पूछो, प्रेमी तो यहाँ जुदा हो या नहीं हो। जो कहते थे कुछ दिन पहले हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, वही कुछ दिन बाद कहते हैं जान ले लेंगे। जो कहते थे कि तुम्हारे लिए पलकें बिछा देंगे, आजकल लोग प्यार में आकर पागलपने की बातें करते, बोले जुल्फों में बसा लेंगे। हमने कही लीक है क्या जो जुल्फों में बसा लो? बोले पलकों में बिठा लेंगे। हमने कही आँख फोड़ना है क्या पलकों में बिठा लेगा? और आपको पता है, बोले तुम बोलती है तो मोती से झरते हैं। हम कहीं इनकम टैक्स वाला जब्त कर लेगा, मोती दिख रहा है तुझे? बोले आप बोलते तो फूल गिरते हैं। हमने कहीं कोई पेड़ पौधा दिख रहा है जो फूल गिरते हैं? अरे कुछ दिमाग भी लगाओ, क्या बोल रहे हो? बोले चांद सा, चांद से, चांद में कितने, हमारे जैन शासन के अनुसार अलग बात है, लेकिन विज्ञान के अनुसार चांद पर जाकर लोगों ने क्या पाया है? जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। आज तक हम चांद सूरज पर गए होंगे, लेकिन अपने पास आने की कोशिश नहीं की। हम अपने आप से बहुत दूर हैं। हम सिर्फ पूजन पाठ इसलिए कर लेते हैं कि वो परिवार सुखी रहे। अपने परिणामों की वृद्धि कभी नहीं चाहिए। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह है, नाविक की नींद खुल गई, अंधेरे में सोचा चलो नाव वहाँ पर देखते हैं ठीक ठाक होगी, उसे साफ कर लेंगे, ऐसा सोच कर गया। लेकिन अंधेरी रात थी और वहीं पर उसे एक पोटली मिल गई। उसने सोचा कोई बच्चों ने पत्थर इकट्ठे कर रखे होंगे, और उस पोटली में से आनंद के लिए एक ही कंकड़ लेकर फेंकता रहा, और छपाक की आवाज़ आती, वो जरा सी आवाज़ के मनोरंजन में उसने पत्थर फेंकता रहा। पूरे पत्थर फेंक दिए, एक आखिरी पत्थर बचा था। तब थोड़ा सा उजेला हुआ और उसे लगा ये तो चमक रहे पत्थर, ये कैसा पत्थर है, इसको नहीं फेंकता हूँ। और कहते हैं कि और उजेला हुआ तो पत्थर को देखकर ख्याल आया कि मैंने इतने सारे पत्थर, ये तो हीरा लगता है, लेकिन हीरे का भाव नहीं जानता था। उधर से कोई एक आया और कहने लगा, वो जौहरी था, कहने लगा कितने में देगा? उसने कहा बाबूजी 5 रुपये में दूंगा। उसने कहा 5 में 1 रुपये में दे दे। और
वो उसने कहा नहीं 5 रुपए में दूंगा। वो उसने नहीं लिया। दूसरा आया, दूसरा कहने लगा कितने में देगा। उसने वही बात कही 5 रुपए में। उसने फिर कहा कम में दे दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।